तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। जो फोर्थ टाइप हमारा रह गया था उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन। वर्क डन बाय दीज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं? तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और दोस्तों उसके साथ साथ स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है इसको यहाँ पे हम समझते हैं। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट आपने यहाँ से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, अब दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर आपने अलोंग दिस पाथ किया तो भी उसका वर्क डन सेम ही आएगा। अगर इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आपने अगर इस पाथ पे किया, अगर ऐसे आप उसको लेके गए यहाँ पे, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स वो सेम ही आने वाला है। और अगर आपने सपोज दोस्तों इसको आप ऐसे लेके गए यहाँ पे, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलॉन्ग दिस पाथ ये सेम होगा अलॉन्ग दिस पाथ एंड अलॉन्ग दिस पाथ। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इस पाथ पे और इस पाथ पे सेम है, इसीलिए तीनों पाथ का जो वर्क डन है बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा। तो इसको दोस्तों हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ये होता है एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे एफ होता है फोर्स, एस होता है डिस्प्लेसमेंट और थीटा होता है एफ और एस के बीच का एंगल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ अलोंग दिस पाथ हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर। तो इस केस में दोस्तों वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू वॉट? एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा? ये फोर्स है 500। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ये हुआ है 10 और थीटा मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और दोस्तों डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हुआ? थीटा हुआ यहाँ पे 0। थीटा 0 तो कॉस थीटा, कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 होता है 1, तो कॉस यहाँ पे कॉस 0 होगा 1। ठीक है, तो 500 इंटू 10 ये क्या होगा? 5000 जूल। तो अलॉन्ग दिस पाथ ग्रेविटेशनल फोर्स ने इतना वर्क डन किया 5000 जूल। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो दोस्तों सपोज सेम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसके ऊपर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो पहले दोस्तों आपने उसको यहाँ पे लेके गए, ये डिस्टेंस है सपोज यहाँ पे ये 15 मीटर है, और फिर उसके बाद यहाँ से आपने उठाया उसको और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है सपोज 5 मीटर। ओके, तो देखिए इनिशियल पोजीशन, इसकी इनिशियल पोजीशन सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है, लेकिन इसका पाथ डायरेक्ट है। इसका पाथ देखिए, पहले आपने इसको यहाँ पे लेके गए फिर यहाँ पे लेके गए। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन सेम ही होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे? हम यहाँ पे देखते हैं। अब दोस्तों इस पाथ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये पहला पाथ, यहाँ से यहाँ तक ये पहला पाथ और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पार्ट। ठीक है, अब इसका वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन, वर्क डन इन पार्ट 1 प्लस वर्क डन इन पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ वर्क डन क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा, फोर्स कितना है 500, डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर, तो एफ एस कॉस थीटा 500 फोर्स है यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर, और कॉस थीटा दोनों डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है वो सेम ही डायरेक्शन में है यहाँ पे देखिए, तो थीटा क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा, तो कॉस 0 होता है 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस। अब यहाँ से यहाँ देखिए दोस्तों, इस पार्ट में हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है 500 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट देखिए इस डायरेक्शन में हो रहा है। कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट? 5 मीटर। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्रीज, तो कॉस 180 होता है -1। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा? फ्रॉम दिस टू दिस वर्क डन क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा, फोर्स 500 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल 180 है तो यहाँ पे कॉस 180 होगा। ठीक है, तो ये 500 इंटू 15 कितना हुआ? ये होगा कुछ 7500 प्लस 500 इंटू 5 2500 इंटू कॉस 180 होता है दोस्तों -1, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो 7500 ये -1 इंटू 2500 ये होगा देखिए कितना? -2500। ठीक है, तो 7500 माइनस 2500 ये होगा 5000 जूल, जो कि सेम आ रहा है दोस्तों वर्क डन। तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो कि वर्क डन जो है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे पाथ ये है,
यहाँ पे पाथ देखिए ये, अगर आपने इसको ऐसे रख दिया, आपने ऐसे रख दिया या 1000 बार उठा करके वापस यहाँ पे रख दिया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों सेम ही आने वाला है, आप चेक कर सकते हो। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में 500 न्यूटन ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसको हम एफ बोलेंगे, ठीक है। अब जनरल तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपने इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट किया, ये डिस्प्लेसमेंट हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे एस, ओके। और ये जो एंगल है, ये एंगल को हम यहाँ पे 30 डिग्रीज बोलेंगे, ओके। तो दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट होते वक्त वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, अलॉन्ग दिस पाथ, इस पाथ में आपने उसका डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स कितना है यहाँ पे, फोर्स एफ है, तो एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है एस, ओके। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट एस, और थीटा मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ दोस्तों, ये 30 डिग्रीज है, देखिए ये यहाँ पे है 90 डिग्रीज, तो ये कितना हुआ, ये 60 डिग्रीज होगा, ठीक है। तो कॉस 60, यहाँ पे ये क्या होगा, कॉस 60, ओके। कॉस 60 कितना होता है दोस्तों, कॉस 60 होता है 1/2, तो ये वर्क डन क्या होगा यहाँ पे 1/2 एफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वर्क डन हमें मिल चुका है 1/2 एफ एस। इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने अलॉन्ग दिस पाथ डिस्प्लेस किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एस है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है, तो वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स अलॉन्ग दिस पाथ आएगा हाफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब दोस्तों इसी ऑब्जेक्ट को हमने अलॉन्ग दिस पाथ डिस्प्लेस किया, हमने क्या किया, उसको पहले यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ पे लेके आए, तो अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा उसको यहाँ पे देखते हैं, कितना आने वाला है। लॉजिकली दोस्तों यही आएगा, चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों इसी ऑब्जेक्ट को आपने अलॉन्ग दिस पाथ अब डिस्प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अलॉन्ग दिस पाथ वर्क डन क्या होगा, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ फर्स्ट पार्ट और यहाँ से यहाँ सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन फर्स्ट पार्ट प्लस वर्क डन इन सेकेंड पार्ट। वर्क डन क्या होता है, ये होता है एफ एस कॉस थीटा। तो अलॉन्ग दिस पाथ देखिए दोस्तों, वर्क डन क्या होगा, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये एंगल आपको पता है, ये एंगल है 30 डिग्रीज, और ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे एस है, ये आपको पता है, और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब दोस्तों फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम एज्यूम करेंगे x, इस लेंथ को हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे x, ये s है ना, तो ये x हुआ, इसको हम एज्यूम करेंगे y, ठीक है। तो अलॉन्ग दिस पाथ 1 वर्क डन क्या होगा, फोर्स f इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, इसको हमने x एज्यूम किया है, ठीक है। तो फोर्स इंटू ये लेंथ x एज्यूम किया हमने, इंटू कॉस थीटा, थीटा है 0, तो कॉस 0 होगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो वर्क डन इन फर्स्ट पार्ट हमें मिल चुका है f इंटू एक्स। अब देखते हैं दोस्तों वर्क डन इन सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट में वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, दोनों के बीच का एंगल 90, तो ये क्या होता है कॉस 90, क्या होता है कॉस 90 होता है 0। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, फोर्स, ये फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट को हमने y एज्यूम किया है, तो ये होगा y, डिस्प्लेसमेंट y इंटू कॉस थीटा। कॉस 90 क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है देखिए यहाँ पे, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन है वो होगा f इंटू एक्स। अब दोस्तों आपको सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर देखिए साइन 30 क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए मैं साइन 30 क्या होगा, साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या है, इसको हमने x एज्यूम किया है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे s है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x इज इक्वल टू एस साइन 30, x इज इक्वल टू एस साइन 30, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों f इंटू एक्स क्या मिला है हमें, s साइन 30 मिला है, तो ये होगा s साइन 30, ओके। साइन 30 क्या होता है दोस्तों, साइन 30 होता है 1/2, तो ये क्या होगा 1/2 एफ एस, करेक्ट। यहाँ पे भी वर्क डन 1/2 एफ एस था, यहाँ पे भी दोस्तों वर्क डन 1/2 एफ एस आ रहा है, मतलब आपने यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया है अलॉन्ग दिस पाथ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा था हाफ इंटू फोर्स इंटू दिस एस। अगर दोस्तों आपने इस पाथ में उसको डिस्प्लेस किया तो वर्क डन क्या आ रहा है यहाँ पे, हाफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसका वर्क डन जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो वर्क डन सेम आएगा। अब देखते हैं दोस्तों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये कंजर्वेटिव के उल्टा होता है, मतलब इसका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन। तो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है,
फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है दोस्तों ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स ने जो वर्क डन किया है ये दोस्तों पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका हम यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाते हैं। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने इधर से यहाँ डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। इस फोर्स ने क्या वर्क डन किया यहाँ से यहाँ जाते वक्त, तो वर्क डन क्या होता है दोस्तों, वर्क डन होता है अलॉन्ग दिस पाथ बोल रहा हूँ मैं। देखिए ये अलॉन्ग दिस पाथ, इस पाथ में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा। कॉस 180 होता है दोस्तों -1, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस, कॉस 180 होता है -1, तो ये होगा -1, ये होगा -FS। तो वर्क डन कितना आया, यहाँ से यहाँ मूव करते वक्त वर्क डन कितना आया, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स आया -FS। ठीक है, अभी दोस्तों इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आपने देखिए क्या किया यहाँ पे, आपने इस ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ फिर यहाँ लेके गए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पहले आपने यहाँ से यहाँ लेके गए, इस केस में वर्क डन -FS आ रहा है। अब दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को आपने पहले यहाँ फिर यहाँ लेके गए, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों केस में सेम है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट सेम है। ओके, लेकिन यहाँ पे पाथ अलग है। पहले आपने उसको यहाँ पे लेके गए, यहाँ से यहाँ, फिर वापस यहाँ से यहाँ लेके आए, ये सेकेंड पार्ट, और फिर वापस यहाँ से उधर लेके गए, ये थर्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन 3 पार्ट में बट जाएगा। वर्क डन अलॉन्ग पाथ 1 प्लस वर्क डन अलॉन्ग पाथ 2 प्लस वर्क डन अलॉन्ग पाथ 3, ये टोटल वर्क डन होगा। तो दोस्तों ये टोटल वर्क डन क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले हम ये पार्ट 1 मोशन की यहाँ पे कंसिडर करेंगे, पार्ट 1 कंसिडर करेंगे मोशन का। तो फोर्स देखिए, यहाँ से यहाँ जाते वक्त फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्रीज। तो ये केस इसके बराबर है। वर्क डन क्या होगा, FS cos 180, cos 180 होता है -1, तो वर्क डन 1 क्या होगा, -FS आएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम सेकेंड पार्ट कंसिडर करेंगे, यहाँ से यहाँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा हो, मोशन इस डायरेक्शन में हो रही हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी दोस्तों एंगल कितना है दोनों के बीच का, 180 डिग्रीज है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, FS cos थीटा, cos 180 होता है -1, तो ये भी -FS आएगा। ओके, प्लस वर्क डन 3। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है ये सेम ही है, तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या होने वाला है, -FS होगा। तो ये -FS, वर्क डन क्या होगा, -3FS। ठीक है, दोस्तों ये जो है ये वर्क डन बाय फ्रिक्शनल, इस केस में 1 2 3, इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ आप यहाँ से यहाँ गए तो वर्क डन क्या है, -FS। यहाँ से अगर देखिए 1 2 3 ऐसे गए आप तो -3FS, मतलब वर्क डन बढ़ रहा है। जैसे कि आपने 2 हाथ लिए दोस्तों और आपने एक बार रब किया तो आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी, लेकिन आप कंटिन्यूस अगर ऐसे ऐसे करते रहे तो आपका हाथ बहुत गर्म हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये डिपेंड करता है दोस्तों पाथ पे, जितना लंबा पाथ उतना फ्रिक्शन ज़्यादा, ठीक है, जितना छोटा पाथ उतना फ्रिक्शन कम। तो ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखते हैं दोस्तों ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो आप पढ़ते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, ये अर्थ है, यहाँ पे ये सपोज है अर्थ, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसके अगेंस्ट आपने वर्क किया, मतलब आपने इसको उठाया ऊपर, तो आपने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। तो ये जो वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है उस ऑब्जेक्ट में, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दोस्तों अगर यहाँ पे दोस्तों देखिए एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को अटैच किया गया है एक मास m, तो स्प्रिंग फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में। अगर इस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क करके इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे लेके गए और यहाँ पे ऐसे पकड़ा आपने इसको, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि आपने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क करके इसको यहाँ पे लेके गए, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये होगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये हमने इस वीडियो में पढ़ा है।
नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।